Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn English with Vinay. Today in this video we are going to discuss about the blueprint and the updated blueprint we can say जो कि CBSE ने चेंज कर दिया है। बहुत कुछ सिलेबस जो है हमारे सब्जेक्ट से डिलीट कर दिया है और उसके बाद जो हमारा अपडेटेड ब्लूप्रिंट क्या बनेगा बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टुडे। सो स्टूडेंट, हमारे ये जो पेपर है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, पहले क्या होता था हमारे एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बट इस साल जो सीबीएसई ने किया है उसमें हमारे 2 पार्ट होंगे इस पेपर के। पार्ट ए 40 मार्क्स का, पार्ट बी 40 मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रीडिंग सेक्शन होता था जिसमें अनसीन पैसेजेस आते थे, पहले आपका होता था एक आता था आपका 12 नंबर का जो कि आपका एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हुआ करता था। उसमें आपको क्वेश्चंस करने होते थे शॉर्ट आंसर टाइप और उसमें ऑब्जेक्टिव्स आते थे 4 मार्क्स के। और दूसरा क्वेश्चन जो होता था वो होता था आपका नोट मेकिंग। बट इस साल जो है सीबीएसई ने क्या कर दिया है, आपके इसमें 2 अनसीन पैसेज के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो मार्किंग है वो चेंज कर दी है। अब आपके दोनों जो क्वेश्चन है वो 10-10 मार्क्स के होंगे। और इसमें जो है आपका जो नोट मेकिंग वाला जो सेकंड क्वेश्चन हुआ करता था, इस साल जो है वो आपका नोट मेकिंग नहीं आएगा। एक नॉर्मल कोई जो अनसीन पैसेजेस आप 10th में आपने दिए थे वैसा ही आपका इसमें आएगा। तो फर्स्ट जो आपका अनसीन पैसेज वही आपका होगा जो कि क्या होगा, एक डिस्कर्सिव पैराग्राफ होगा जिसमें आपको जो है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे होंगे। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ये आपके 11 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करना होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपका होगा फैक्चुअल पैसेज। कोई फैक्ट दे रखे होंगे जो कि किसी चार्ट के ऊपर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड होगा वो पैसेज। उसमें भी आपके पास 11 एमसीक्यूज़ होंगे जिसमें से आपको 10 एमसीक्यूज़ करेक्ट आपको आंसर देना होगा। तो ये 2 पैसेजेस आएंगे 10-10 मार्क्स ईच। तो आई होप बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है, आप खुद ही देंगे। एमसीक्यू मिलने के बाद पेपर जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये आपका जो 2 अनसीन पैसेजेस कर दिए हैं, नोट मेकिंग बिल्कुल हटा दिया है आपके सिलेबस से। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है आपकी लिटरेचर, आपकी बुक्स में से है और इसमें भी आपको क्या दे रखा है, देखिए 2 आपको एक्सट्रैक्ट दे रखे होंगे थर्ड क्वेश्चन में। उन 2 एक्सट्रैक्ट में से आप देखिए क्या दे रखा है, 2 एक्सट्रैक्ट ऐसे हैं। देखिए एक आपका फ्लेमिंगो बुक का और एक आपका विस्तास बुक में से होगा। तो अभी क्या है, देखिए 3 एक्सट्रैक्ट दे रखे होंगे इस क्वेश्चन में। 3 में से आउट ऑफ 3 यू हैव टू डू 2 ओनली। और आपको जो 2 करने होंगे वो आप श्योर होंगे कि एक आपका फ्लेमिंगो बुक का हो, एक आपका विस्तास बुक का हो। ऑब्वियसली आपके पास 2 बुक्स हैं तो एक जो एक्स्ट्रैक्ट आपको ऑप्शन में मिलेगा, ईदर दैट कैन बी फ्रॉम फ्लेमिंगो और फ्रॉम विस्तास। बट मेक श्योर आप एक ही बुक के दोनों जो एक्सट्रैक्ट है वो ना करें। एक आपको फ्लेमिंगो का करना होगा एक्सट्रैक्ट और एक आपका होगा विस्तास का। और ये भी 4-4 मार्क्स का आपका एक्सट्रैक्ट होगा जिसमें क्या दे रखा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज दे रखे होंगे। मतलब ये जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो आपका 8 नंबर का होगा जिसमें 2 एक्सट्रैक्ट दे रखे होंगे और वो आपको एमसीक्यू के उसमें दे रखे होंगे और आपको उसको सॉल्व करना होगा। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका होगा, जैसा कि पहले आया करता था आपका एक्सट्रैक्ट पोइट्री में से, वैसा ही एक एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा होगा पोइट्री में से फ्लेमिंगो बुक का। फ्लेमिंगो बुक का ये एक्सट्रैक्ट जो दे रखा होगा ये भी आपका क्या होगा, एमसीक्यू होगा। ठीक है, आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा आउट ऑफ 2 यू हैव टू डू 1। आपको 1 करना है और वो जो 1 करना होगा वो आपका क्या होगा, एमसीक्यू होगा। 4 नंबर का आपका ये होगा। तो टोटल जो है आपके इस बार जो एमसीक्यू वाले एक्सट्रैक्ट आने वाले हैं वो 3 एक्सट्रैक्ट आने वाले हैं जिसमें से 2 तो आपके थर्ड उसमें हो जाएंगे, लेकिन उसमें से पोइट्री नहीं होगी। और पोइट्री का आपको एक अलग से स्ट्रेंजा एक्सट्रैक्ट मिलेगा और उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। उन 2 ऑप्शंस में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा और वो भी क्या होगा, एमसीक्यू होगा। नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन जो आपका होने वाला है स्टूडेंट्स,
ये जो होगा आपका, ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चंस मिले हैं, ऊपर के 4 क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चन आपका होने वाला है, ये जो फ्लेमिंगो में आपके ये जो 10 क्वेश्चंस आएंगे, ये फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों बुक्स में से होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 10 में से आपको 8 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देना होगा। ये इसमें ध्यान रखिएगा, आपको जो है एमसीक्यू नहीं दे रखे होंगे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, तो ये 1 वर्ड जो आंसर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर वो होगा। तो इसमें आपको आउट ऑफ 10 जो है 8 क्वेश्चन करेक्ट आंसर्स देने होंगे। तो ये आपका इस बार का मतलब ये जो पार्ट ए है उसमें जो है आपका, मैंने आपको बता दिया है, पार्ट ए में आपको 2 आपको अनसीन पैसेजेस मिलेंगे जिसमें एमसीक्यू होंगे 10 मार्क्स ईच। उसके बाद आपके लिटरेचर में से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे 4 मार्क्स के, वो आपके एमसीक्यू होंगे। एक पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा 4 मार्क्स का, वो भी एमसीक्यू होगा। और आफ्टर दैट 8 मार्क्स के आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपकी बुक्स में से, फ्लेमिंगो और विस्तास। तो ये हमारा पार्ट ए हो गया 40 मार्क्स का। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है। अब देखिए पार्ट बी में हमारा क्या है, राइटिंग सेक्शन आता है पहले, जो कि है हमारा 16 मार्क्स का। पहले आपका जो राइटिंग सेक्शन होता था 30 मार्क्स का होता था, लेकिन इस साल जो है वो राइटिंग पैटर्न कर दिया है सीबीएसई ने 16 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली पहले आपका आता था शॉर्ट आंसर, शॉर्ट राइटिंग, और जो शॉर्ट राइटिंग होता था उसमें आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन एंड पोस्टर मेकिंग ये सब करना होता था। लेकिन इस बार से क्या कर दिया है, इस बार क्या किया है सीबीएसई ने, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है नोटिस और एडवर्टाइजमेंट का। आपको नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दोनों में एक एक क्वेश्चन दोनों का दे रखा होगा। पहले ये क्वेश्चन आता था आपका 4 मार्क्स का, लेकिन इस साल आएगा आपका 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स में आपका कंटेंट वही रहेगा, 50 वर्ड्स का आपको राइट करना होगा, और नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दोनों में ऑप्शन मिलेगा, आपको एक चूज करना होगा, एक क्वेश्चन उसका करना होगा। इसी के बाद शॉर्ट राइटिंग का एक और क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। और ये जो शॉर्ट राइटिंग का एक और क्वेश्चन होगा, ये आपका होगा इनविटेशन में से। पोस्टर मेकिंग इस बार आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो अब जो है आपका क्या आ जाएगा, इनविटेशन। तो ये जो इनविटेशन जो है इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, और इन 2 में से आपको एक करना होगा, और ये भी आपका कितने 3 मार्क्स का होगा। क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो कि आपका है लेटर राइटिंग। ओके, लेटर राइटिंग जो कि पहले आपका 6 मार्क्स का आता था, इस बार वो आपका आएगा 5 मार्क्स का। पहले आपके पास बहुत सारे जो थे लेटर के कंटेंट, वो जो होते था टॉपिक बहुत सारे होते थे, जिसमें से आप लोग ऑर्डर लेटर करते थे, कंप्लेंट लेटर करते थे, फिर उसके बाद आपका होता था किसी चीज़ को मतलब हम लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्वायरी करते हैं, मतलब परचेज ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेंट लेटर, बहुत सारे लेटर्स के आपके पास वो होते थे, टॉपिक होते थे। लेकिन इस बार जो आपके पेपर में आएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन दिया है, एक आपका हो जाएगा जॉब एप्लीकेशन लेटर, राइट। और इसके बाद सेकंड जो आपको दिया है सिर्फ लेटर टू द एडिटर। बस 2 ही आपको लेटर करने हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर और लेटर टू द एडिटर। इन दोनों में से आपको ऑप्शन मिलेगा, ये एक आपको जॉब एप्लीकेशन का मिलेगा, दूसरा आपका लेटर टू एडिटर होगा, जिसमें से आपको एक करना होगा, और वो जो होगा आपका 5 मार्क्स का होगा। कंटेंट आपको ऑलमोस्ट सेम है, 120 to 150 वर्ड्स का ही आपको राइट करना है, बट इसकी जो मार्किंग है वो 6 की जगह अब इस बार इन्होंने 5 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग हो गया है। ओके, नेक्स्ट जो इस सेक्शन में हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा लॉन्ग राइटिंग, और वो जो है हमारा होगा आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग पे बेस्ड। पहले जो आपका लॉन्ग राइटिंग हुआ करता था उसमें आपके 4 आपके टॉपिक थे, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच एंड रिपोर्ट राइटिंग। बट इस बार जो है डिबेट और स्पीच दोनों आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, और इस बार आपको मिलेगा आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, और इसमें भी आपके पास ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल राइटिंग का होगा और एक क्वेश्चन आपका होगा रिपोर्ट राइटिंग का। और ये क्वेश्चन जो है आपका 120 to 150 वर्ड्स में आपको राइट करना है, और इसकी मार्किंग भी 5 मार्क्स की है। तो ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए राइटिंग सेक्शन के 16 मार्क्स के। नाउ कम टू दिस अनदर सेक्शन, इसी में ही जो हमारा है दैट इज लिटरेचर सेक्शन। यहाँ पर लिटरेचर सेक्शन देखिए आपका हो गया 24 मार्क्स का। लिटरेचर में आपको क्या दे रखा है,
लिटरेचर में आपका जो 6 क्वेश्चन ये दे रखा होगा, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, और ये जो सारे क्वेश्चन होंगे ये आपकी किस में से होंगे, फ्लेमिंगो बुक में से होंगे। फ्लेमिंगो के चैप्टर्स और पोइट्री, उनमें से आपको 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो आपका 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे विस्तास बुक के, ठीक है। विस्तास के 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, और वो भी 2-2 मार्क्स के होंगे। देखिए 6 क्वेश्चन में फ्लेमिंगो बुक के से दे रखा होगा, जिसमें से 6 में से 5 करने होंगे, और जो 7th है उसमें विस्तास बुक के 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, वही 2-2 मार्क्स के, और इसमें आपको 3 में से 2 क्वेश्चंस करने होंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे। एक क्वेश्चन आपका फ्लेमिंगो बुक का होगा, दूसरा क्वेश्चन ये जो होगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपको फ्लेमिंगो बुक के दे रखे होंगे, 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, और इसके ऑप्शन में आपको क्या करना है, 2 में से 1 आपको करेक्ट करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो आपका विस्तास बुक में से दे रखा होगा। विस्तास बुक का भी आपको यही करना है, 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का, जिसमें से 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से 24 मार्क्स का जो है आपका ये राइटिंग सेक्शन कंप्लीट, लिटरेचर सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये जो पेपर है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें आप अच्छे से आई होप समझ गए होंगे। देखिए पार्ट ए 40 मार्क्स का था, जिसमें 20 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज था, और 20 मार्क्स का आपका लिटरेचर बुक में से था। सेकेंड पार्ट बी जो है हमारे पेपर का, उसमें आपके 16 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है, जिसमें 5 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप शॉर्ट राइटिंग है, जो कि आपका होगा। एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड होगा आपका फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। 3 मार्क्स के आपके ये हो जाएंगे। लेटर राइटिंग आएगा जो कि 5 मार्क्स का है। आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग आएगी जो कि आपकी 5 मार्क्स की होगी। तो ये 16 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन हो जाएगा। देन अगेन क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम लिटरेचर, जिसमें से आपके 24 मार्क्स की लिटरेचर फिर से आएगी इस सेक्शन में, और इसमें आपके होंगे शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। वो आपको 5 आपको फ्लेमिंगो में से मिलेंगे, 2 आपको जो है विस्तास में से मिलेंगे, और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 8th और 9th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको फ्लेमिंगो बुक में से करना होगा और एक आपको विस्तास में से करना होगा। तो ये आप देखेंगे लिटरेचर इस बार आपकी 44 मार्क्स की आ रही है, जहाँ की पिछले साल वो तक 30 मार्क्स का लिटरेचर आता था, लेकिन इस साल जो है आपका लिटरेचर पार्ट इन्होंने 44 मार्क्स का कर दिया है। सो ये था आपका blueprint of English subject for board exams 12th class. Now I am going to tell you about the deleted syllabus of 12th class, जो कि 12th class English से CBSE ने इस साल डिलीट किया है। डिलीटेड टॉपिक्स में देखिए पहले आपके रीडिंग सेक्शन में नोट मेकिंग आती थी, जो कि इस साल नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल आपको फैक्चुअल पैसेज मिलेगा। लिटरेचर में फ्लेमिंगो बुक में आपके 3 चैप्टर्स डिलीट किए हैं, जो कि आपका पोइट्स एंड पैनकेक 6 चैप्टर, द इंटरव्यू 7 चैप्टर, गोइंग प्लेसेस 8 चैप्टर वो रिमूव हुआ है, और एक आपकी जो ये पोएम है 5th पोएम अ रोड साइड स्टैंड, ये डिलीट हुई है। विस्तास बुक में जो आपका 2nd चैप्टर होता था टाइगर किंग, वो डिलीट कर दिया गया है। 3rd चैप्टर जो आपका था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, वो डिलीट हो गया है, और 8th चैप्टर जो आपका था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, वो डिलीट हो गया है। इसके बाद जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में से पोस्टर मेकिंग एब्सोल्युटली डिलीट कर दी गई है। बिजनेस लेटर में जो आपके इंक्वायरी लेटर होते थे, कंप्लेंट लेटर होता था, आस्किंग फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाईज, ये सब कुछ डिलीट कर दिया गया है, और स्पीच एंड डिबेट डिलीट कर दी गई है। तो ये था आपका 12th क्लास का इंग्लिश का। इसमें मैंने आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, डिलीटेड सिलेबस एज वेल एज योर ब्लूप्रिंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। सो आई होप आपके सारे डाउट्स इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।